उर्दू दुनिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, आर्मीनिया आज़रबाईजान की जंग में फतह का सिलसिला जारी। नागोर्नो कराबाख पर कब्जा मुकम्मल हो चुका। तैयब एर्दोगान कहां पहुंच गए? आज़री फौज ने आर्मीनिया की दुर्गत बना डाली। आज़री अवाम एर्दोगान की मशकूर, आर्मीनिया चारों शाने चत होकर रह गया। आर्मीनी फौज भीगी बिल्ली साबित हुई। आज़री फौज की तारीखी ठुकाई ने आर्मीनियाई फौज के होश ठिकाने लगा दिए। निकोल पाशनियान तारीख की सबसे बड़ी गलती कर बैठे। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव ने बड़ा ऐलान कर दिया, अहम शहर से आर्मीनिया को भगा डाला। साथ मजीद कई देहातों पर आज़री परचम लहरा दिया गया। जंग कब तक जारी रहेगी? आज़री सदर के दो टोक ऐलान ने आर्मीनी वज़ीर आज़म की बत्ती गुल कर डाली। वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे कि तुर्क हुक्काम और आज़री सदर की बैठक ने कैसे आर्मीनियाई वज़ीर आज़म के छक्के छुड़ा दिए हैं, और वीडियो के आखिर में ये भी बताएंगे कि रजब एर्दोगान ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया कि सलीबी ताकतें मुंह देखती रह गईं। ये भी बताएंगे कि इस जंग में तुर्की के इरादे क्या हैं और मगरबी रूस में रूसी मिलिट्री बेस पर हमला किसने किया, और हमले के बाद रूसी हुक्काम का अगला कदम क्या होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में भी शेयर कर दें। नाजरीन, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग में आए रोज शिद्दत देखने में आ रही है। कराबाख के इलाके में फतह के हसूल के लिए दोनों ममालिक आमने सामने हैं, लेकिन इस वक्त जंग में आज़रबाईजान का पलड़ा भारी है। अमन का परचम बुलंद हो गया, हक के आने से बातिल मिट गया। आज़री फौज ने आर्मीनी फौज को दिन में तारे दिखाते हुए एक और अहम शहर से कब्जा छुड़ा लिया है। इस शहर की अहमियत क्या है और आज़री अवाम के दिल में इस शहर की कदर और मंजिलत क्या है, ये भी हम आपको आगे चलकर बताएंगे। इस शहर की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि जब सदर इल्हाम अलीयव ने इस शहर की फतह का ऐलान किया तो दीवाना वार सर को पड़ा गए। इनकी खुशी काबिले दीद थी, यहाँ तक कि इस शहर की फतह पर एक गाना भी बना दिया जो आज़री हुकाम ने इसे तरतीब दिया। आज़री अवाम की तुर्की से वालिहाना मोहब्बत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि इस फतह के बाद अपने मुल्क के झंडों के साथ तुर्की के झंडे भी लहरा दिए। 3 बार जंग बंदी के मुआहदों की खिलाफ वर्जी करने पर आज़री सदर ने बताया कि अब यह जंग कब तक जारी रहेगी। इल्हाम अलीयव के ऐलान के बाद आर्मीनी वज़ीर आज़म की बत्ती गुल हो गई। यहाँ ये बात भी अहम है कि इल्हाम अलीयव ने ये ऐलान बाकू में होने वाली आज़री हुकाम और तुर्किश हुकाम की बैठक के बाद किया। इस वीडियो में आगे चलकर ये भी बताएंगे कि तैयब एर्दोगान ने ऐसा क्या ऐलान कर डाला जिससे आर्मीनिया और रूस समेत तमाम सलीबी कुव्वतों को मुंह खानी पड़ी। इस बात से भी आगाह किया जाएगा कि मगरबी रूस में रूस की मिलिट्री बेस में हमला किसने किया। इस हमले के पीछे छुपे तमाम अनासिर बेनकाब हो गए। ये हमला क्यों किया गया, ये सब आपको इस वीडियो की तफसील में बताया जाएगा। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। नाजरीन, आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान कराबाख में जंग जारी है। 27 सितंबर से जारी इस जंग में हजारों अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। आज़रबाईजान के आर्मीनिया पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अब तक आर्मीनिया के काफी अहम मुकामात और देहात आज़रबाईजान के कब्जे में आ चुके हैं। आज़रबाईजान तुर्की की मदद से जंगी मैदान में अपनी महारत और रवायती जंगी सलाहियत से कामयाबियां समेटने में मसरूफ है, जबकि आर्मीनिया की बदतरीन शिकस्त ने इसके तहादियों को भी शदीद परेशान कर रखा है। हर गुजरते दिन के साथ आज़रबाईजान की फौज का पलड़ा भारी हो रहा है। कराबाख में आर्मीनी फौज का हाल भीगी बिल्ली जैसा हो रहा है। आज़री फौज के शदीद हमलों के बाइस आर्मीनी फौज दुम दबाकर भागने पर मजबूर है। आज़री फौज ने अपनी जंगी महारतों को बरोकार लाते हुए कराबाख में एक से एक और अहम शहर शोशापर से आर्मीनिया का कब्जा छुड़ा लिया है। यहाँ ये बात भी जानना जरूरी है कि ये शहर आज़रबाईजान के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। इस शहर को क्रैडल ऑफ आज़रबाईजानी म्यूजिक का नाम दिया जाता है, क्योंकि इस शहर से कई मुतअद्दिद आज़री शोरा और सिंगर्स ने जन्म लिया। आज़रबाईजान के लिए ये शहर इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि तुर्की और आज़रबाईजान की मशहूर शख्सियत अहमद उगालगो ने भी इसी शहर में जन्म लिया था। इस शहर की फतह के बाद आज़रबाईजान की अवाम सड़कों पर निकल आई। बाकू शहर में जश्न का समा पैदा हो गया। लोग तुर्की और आज़री परचम उठाए, अपनी फौज और तुर्की के हक में नारे लगाए। नाजरीन, आज़री फौज ने न सिर्फ इस शहर पर कब्जा किया बल्कि उन्होंने 18 देहात भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। आज़री सदर इल्हाम अलीयव ने बताया कि इनके मुल्क की फौज ने मजीद 18 देहात काबिज फौज से आजाद करा लिए हैं।
इस ऐलान के बाद आज़री सदर ने नारा बुलंद किया कि आज़रबाईजान अफवाज जिंदाबाद, कराबाख आज़रबाईजान का है। इस फतह के अलावा आज़रबाईजान के शहरी इलाकों पर हमले के बाद आज़रबाईजान की फौज ने आर्मीनिया के इलाकों में घुसकर अस्करी तंसीबात को निशाना भी बनाया। जिन अस्करी तंसीबात से आज़रबाईजान के शहरी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा था, इन तंसीबात को तबाह कर दिया गया है। आर्मीनिया ने भी आज़रबाईजान के हमले और इसके नतीजे में होने वाले भारी नुकसान की तस्दीक की है। बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज भी शदीद झड़पें हुई थीं और आज़रबाईजान की फौज के खिलाफ लड़ाई में मुतराज़ा इलाका नागोर्नो कराबाख में आर्मीनिया के हमायत याफ्ता कई फौजी हलाक हो गए थे। फतह किए गए इलाकों के हवाले से आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव ने आर्मीनिया की हुकूमत और आवाम को मुत्तबा किया कि आज़रबाईजान की तरफ से आज़ाद करवाए गए इलाके भूल जाओ। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने पैगाम में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव का कहना था कि मैंने वाज़िया पैगाम आर्मीनिया की हुकूमत और आवाम को भेजा है, जिसमें कहा है कि आज़ाद शुदा इलाकों की वापसी के लिए कोशिशें छोड़ दें, इससे मुतासरीन और खूनरेज़ी बढ़ेगी। नाज़रीन, तुर्की इस जंग में रोज़े अव्वल से आज़रबाईजान की हमायत में खड़ा है। आलमी दबाव को मुस्तरद करते हुए उन्होंने आज़रबाईजान की दो मुल्क और एक कौम के नजरिए के तहत मदद की। नाज़रीन, यहाँ हम आपको ये बात बताते जाएं कि तुर्क सदर ने जब आज़रबाईजान की हर तरह मदद करने की यकीन दहानी कराई तो दुनिया इससे हैरान रह गई। लेकिन अब तुर्क सदर ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है कि इस्लामी दुनिया में खुशी जबकि सलीबी ताकतों में सफ़े मातम बिछ गई है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने ऐलान किया कि अपनी सरजमीन को आर्मीनी कब्जे से निजात दिलाने की जंग करने वाला आज़रबाईजान अपनी फतह के करीब पहुंच चुका है। सदर एर्दोगान ने इंसाफ और तरक्की पार्टी के काहिरामान मराश में 7वीं ज़िलाई कन्वेंशन से खिताब में कहा कि हमने हमेशा हकूक की हकीकत की राह को अपनाया है। हमारी कौम ने साम्राज्यी ताकतों की हक तलफियों के बरखिलाफ हमेशा अपने दोस्तों का साथ दिया है। शाम और लीबिया की तरह हमने आज़रबाईजान में भी इसी अज़म का मुजाहिरा किया है। अपने खिताब में आज़रबाईजान के आर्मीनिया के खिलाफ जंग में फतह के करीब होने का जिक्र करते हुए बताया कि आज सुबह सदर इल्हाम अलीयव से टेलीफोनिक बातचीत हुई। मुस्बत पेशरफ्त से आगाही ने हमें मुसरत दिलाई है। फतह इंशाल्लाह हमारे कदम चूमेगी। उन्होंने कहा कि आज़री अवाम 30 साल कब्जे के बाइस अपने वतन से बिछड़े रहे, लेकिन अब ये आज़ाद होंगे। नाज़रीन, इस जंग में रूस का किरदार सिर्फ एक खामोश तमाशाई का, जो अपने चारों तरफ लगी आग को देखकर भी खामोश है। वो कि इसने 2 बार जंगबंदी की कोशिशें कराई और फरीकैन को मुज़ाकरात के टेबल पर भी लेकर आया, लेकिन ये जंगबंदी की इसकी कोशिशें कामयाब न हो सकी। इस जंग में रूस का सिर्फ फायदा ही फायदा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जंग से रूस का क्या फायदा हो सकता है, तो यहाँ हम आपको बताते जाएं कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया दोनों ममालिक इस जंग में जो असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं वो रूस का ही दिया हुआ है। लेकिन यहाँ ये खबर भी आपको देते जाएं कि रूस के मिलिट्री बेस में एक हमला हुआ जिसमें 3 फौजी हलाक हुए। हमला करने वाला भी रूसी फौजी ही है, जिसने अपने साथियों पर गोलियों की बौछार कर डाली और मौके से फरार हो गया। इसे गिरफ्तार करने के लिए फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे छापे मार रहे हैं। नाज़रीन, जनूबी कफकास में सोवियत तौसीक के बाद 1923 में नागोर्नो कराबाख के इलाके को आज़रबाईजान का इलाका बना दिया गया। सोवियत यूनियन के इख्तिताम के बाद से इस इलाके के कंट्रोल पर आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान 1988 से 1994 तक 6 साल तवील जंग भी हुई, जिसमें 30,000 अफराद हलाक हुए, जबकि लाखों अफराद को वहाँ से हिजरत करना पड़ी और यहाँ आर्मीनियाई बाशिंदों की अक्सरियत हो गई, जबकि हुकूमत भी आर्मीनिया की हमायत याफ्ता बन गई। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।